हेलो फ्रेंड्स, विनोद दिस साइड फ्रॉम स्ट्रेट ड्राइव। दोस्तों, आज हम जिस प्रोजेक्ट में आपको लेके आए हैं, बेसिकली ये हमारा रेजिडेंशियल सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। अगर बात करूँ तो बेसिकली ये फ्लैट्स हैं। तो अगर हम लोकेशन की बात करें तो ज़ीरकपुर से आगे एक आपने सुना होगा घग्गर का ब्रिज आता है। घग्गर का ब्रिज क्रॉस करते ही थोड़ा सा आगे जाओगे आप, 200 मीटर आगे जाके उस लोकेशंस पे हमारा ये प्रोजेक्ट आ रहा है। बेसिकली रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं, 1990 स्क्वायर फीट से लेके 2400 स्क्वायर फीट का के फ्लैट्स हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ टावर जो है वो 4 टावर है। 2 टावर्स हमारे ब्रिक्स के हैं, 2 टावर्स हमारे जो है माइवान कंस्ट्रक्शन के अंदर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि इस प्रोजेक्ट में 350 प्लस पार्किंग है। ये पहला प्रोजेक्ट है जिसके अंदर की ज़ीरकपुर का कह लें या आप जिस लोकेशन पे प्रोजेक्ट है कि डबल बेसमेंट पार्किंग के साथ हम इस प्रोजेक्ट में लेके आए हैं। एक एकड़ की इसमें ग्रीन बेल्ट की पार्क है, प्लस आपका 7000 स्क्वायर फीट का जो है इसमें आपका क्लब हाउस है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे ये स्टेयरकेस है। स्टेयरकेस के साथ ही ये आपकी 2 लिफ्ट आ जाएगी जो आप देख रहे हो मेरे सामने। अभी यहाँ पे फ्लेक्स लगी हुई है, बट फ्यूचर में आपकी यहाँ से लिफ्ट आएगी। सैंपल जो है वो 2400 स्क्वायर फीट का है। इसमें ये डुअल कोर अपार्टमेंट है। एक फ्लोर पे 2 ही फ्लैट इसके अंदर आएंगे। तो अब हम चलते हैं फ्लैट के अंदर और वहाँ का छोटा सा पैसेज बन जाता है। पैसेज के साथ जैसे आप आते हो, ये सामने आपका फर्स्ट, आप इसको आप एज ए स्टडी रूम बना सकते हैं, स्टोर बना सकते हैं, जो आपका मन चाहे आप इसको बना सकते हो। उसके बाद इस स्टोर के साथ ही ये आपका पूजा रूम आ जाता है, जिसको कि हमने पूजा रूम बनाया है। आप अपने हिसाब से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, सबसे पहले हमारा जो है ये फर्स्ट बेडरूम आता है। ये आप फर्स्ट बेडरूम देखें। अगेन इसमें ये टोटल जो है आप देखेंगे कि इस पूरे जो आपका जो टावर है, इसमें जो एक फ्लोर है, एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट है। तो ये फर्स्ट बेडरूम आ गया। फर्स्ट बेडरूम का आप देख रहे हो, यहाँ से आपको जो है बालकनी मिल जाती है इसमें, और टफन ग्लास है विद यूपीवीसी विंडो के साथ आपके मैश डोर लगे हुए हैं। ये एक्चुअल फ्लैट नहीं है, ये सैंपल है। तो सैंपल में आपको पता ही है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होता है। इसके अंदर ये वॉशरूम आ गया। वॉशरूम के लिए जो सारे सैनिटरीज जो आप देख रहे हो, वो सारी सैनिटरीज इसमें जो है वो ग्रोहे की लगी हुई है, सॉरी जैगुआर की लगी, ग्रोहो की नहीं, जैगुआर की है। वो आप देख सकते हो, टाइल्स ऊपर तक है। और उसके बाद ये छोटा सा स्टोरेज आपकी यहाँ पे आ जाती है। ये कबर्ड वगैरह यहाँ पे वॉशरूम के अंदर लगाई हुई है। और इसके बाद ये सेटिंग अरेंजमेंट कर रखा है, और इसके साथ ही ये आपके टीवी पैनल्स आ जाते हैं। तो ये फर्स्ट बेडरूम आ गया। अभी तक हमने क्या देखा, मेन वो आपको गेट नज़र आ रहा है। गेट के साथ छोटा सा पैसेज है, पहला स्टोर, दूसरा पूजा रूम, फर्स्ट बेडरूम, अटैच वॉशरूम विद बालकनी। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने ड्राइंग एंड डाइनिंग। ये जो एरिया है, ये आपका एरिया आता है ड्राइंग एरिया, जिसके अंदर इजीली आप मतलब 7 to 8 सीटर सोफ़ा लगा सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सैंपल है। सैंपल में आपको पता है कि मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट बिल्डर ने लगाया होता है, बट अगर आप इससे बेटर भी चाहते हो तो हमारे पास वेंडर्स प्रोवाइड हैं। जिस प्रोजेक्ट में हम खड़े हैं, इस प्रोजेक्ट में वेंडर्स हैं हमारे पास, जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका फ्लैट बेटर, इससे भी बेटर डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये ड्राइंग एरिया आ गया। ये एरिया सारा जो है ये आपका अगेन बालकोनी है, बाहर बालकोनी है। तो जो बाहर की लाइट है वो बड़े अच्छे ढंग से, अगर लाइट ना भी हो तो जो नेचुरल लाइट है वो आपके फ्लैट के अंदर आती हुई आपको नज़र आएगी। उसके बाद ये आपका आ गया है डाइनिंग एरिया। यहाँ पे आप देखें, हमने टोटल जो है वो 6 सीटर रखा हुआ है। स्पेस, काफ़ी स्पेस है। तो इसके अंदर आप अगर बड़ा डाइनिंग भी रखना चाहो तो आप रख सकते हो। सामने डेकोरेटिव आइटम्स आ गए, ये टेबल आ गया, मिरर आ गया, और ये सारा आपको प्लेन वॉल्स मिलेगी। इसमें ये सारा कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद ये आपका किचन आ जाता है। किचन में क्या है कि आपको डबल सिंक, किचन काफ़ी खुला है, मतलब ठीक है, किचन में ऐसा नहीं कि बहुत कंजस्टेड है, खुला किचन है। डबल सिंक, बड़े साइज़ की सिंक्स हैं, क्योंकि कई प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा कि सिंक जो होती है वो छोटी होती है, बट इसमें सिंक का जो साइज़ है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके साथ
ये आपकी कैबिनेट्स आ जाती हैं और ये सॉफ्ट क्लोजर में आपके कैबिनेट आगे नीचे, और उसके बाद चिमनी हॉब। अप्लाइंसेस नहीं है आपके इसमें, अप्लाइंसेस आपको लाने पड़ेंगे। और ये आपके अप्लाइंसेस आ गए। ये जगह आपके फ्रिज की रहेगी, तो यहाँ पे आप अपना फ्रिज रख सकते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने 2400 स्क्वायर फीट के फ्लैट में जो देखा है, एक बेडरूम, वॉशरूम, स्टोर, पूजा रूम, ड्राइंग, डाइनिंग एंड किचन। अब मेरे 2 बेडरूम है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। दोनों के ऑलमोस्ट साइजेस जो है वो सेम है। वो आपके ऊपर है कि आप इसमें किसको मास्टर बेडरूम बनाना चाहते हो। तो चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। दिस इज योर सेकंड बेडरूम। आप साइज़ देखें, आपको पता है कि हिंदुस्तान में जो कभी कोई फेस्टिवल होता है, कोई इवेंट है, कोई मैरिजेस है, तो सारे के सारे जो मामे चाहे चाचे चाचियाँ बहन भाई, वो ऑलमोस्ट क्या चाहते हैं कि ऐसा एरिया मिल जाए जहाँ पे कि हम इकट्ठे होके गपशप मार सके। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको खुला कमरा चाहिए। तो उस हिसाब से बहुत स्पेशियस रूम है। यहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट है। अगर हम टीवी पैनल थोड़ा ऊपर कर दें तो यहाँ पे भी आपका सेटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, उस साइड भी आप सेटिंग अरेंजमेंट कर सकते हो, और ये बेड आपका लगा ही हुआ है। तो उस लिहाज से काफ़ी खुला डुल्ला रूम है। उसके बाद ये आपका आ गया वॉशरूम, वार्डरोब्स आ गए यहाँ पे, जैसा आप देख लो। ये किचन हो गया, बाथरूम हो गए, वार्डरोब्स हो गए, ये आपको एज इट इज़ मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डिवाइडर ग्लास आ गया, सारी जो सैनिटरी जैगुआर की आ गई, टाइल्स वगैरह अच्छी है, बड़ा साइज टाइल है। और इसमें भी आप जो है वो बड़े साइज के टाइल्स देखोगे। टाइल का साइज भी आप देखो, छोटा साइज नहीं है, बड़ा साइज का की टाइल्स यहाँ पे लगी हुई है। और ये वॉल पेपर्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको खुद करवाने पड़ेंगे। अब हम चलते हैं अपने थर्ड और लास्ट बेडरूम की तरफ। दिस इज योर थर्ड बेडरूम। अगेन खुला डुल्ला स्पेशियस बेडरूम ये भी है। इसके साथ भी मतलब आप ये कह सकते हो कि उस बेडरूम की रेप्ला कॉपी है ये। तो इसमें जो बालकोनी हो वो एल टाइप रहेगी, इसके अंदर जो बालकोनी है। तो आप देखो दोनों साइड आपको बालकोनीज मिलती हैं। ये आपका पूरा वॉशरूम से आ जाता है, और इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि सारी सैनिटरी जो है जैगुआर की है। ये सामने वार्डरोब्स आपको एज इट इज़ मिलेंगे। तो ये था हमारा 3 BHK का फ्लैट, जो कि 2400 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हमें क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ के बहुत क्वेश्चंस होते हैं, लोगों के बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि हमें फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या क्यों करनी चाहिए। तो अब इस फ्लैट की अगर बात करूं, सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो है टोटल टाउनशिप जो है वो 3 एकड़ की टाउनशिप है, जिसके अंदर की 1 एकड़ का आपको पार्क मिल रहा है। नंबर ऑफ टावर जो है इसमें 4 आएंगे। 2 टावर जो हैं, जो ये आप सैंपल देख रहे हो, और इसके साथ एक और टावर है। वो टावर S+12 का है, जिसमें कि ब्रिक्स की कंस्ट्रक्शन है। बाकी जो 2 टावर है ये जो ब्रिक्स वाले, इसमें ड्यूल कोर है, मतलब एक फ्लोर पे 2 फ्लैट रहेंगे। और जो आपके माइवान के अंदर आ रहे हैं, जो माइवान कंस्ट्रक्शन के अंदर टावर्स आएंगे, वो आपके 2 टावर्स है, उसमें एक फ्लोर पे 4 फ्लैट रहेंगे, और चारों फ्लैट आपके कॉर्नर्स रहेंगे। थर्ड थिंग, अब तीसरी बात पे आते हैं। पहली मैंने आपको बताई लोकेशन, सेकंड मैंने अभी आपको डिफाइन किया कि कंस्ट्रक्शन। अब थर्ड जो आता है वो ये है कि इसकी लोकेशन। अगर आप दिल्ली से हैं, अगर आप डेरा बस्सी से हैं, आप ज़ीरकपुर से हैं, आपने चंडीगढ़ जॉब करनी है, बिलीव मी, अब जो फ्लाईओवर की जो कनेक्टिविटी बन रही है वो ऐसी बन रही है कि आप यहाँ से चढ़ेंगे, सीधा जाके चंडीगढ़ उतर जाएंगे। आपको बीच में ज़ीरकपुर इधर उधर उतरने की ज़रूरत नहीं है। तो उस लिहाज से बेटर कनेक्टिविटी और बेटर मतलब हर जगह, चाहे आपने हिमाचल जाना है, चाहे पंजाब जाना है, चाहे चंडीगढ़ जाना है, चाहे मोहाली जाना है, एयरपोर्ट जाना है, यहाँ से बहुत हार्डली आप 10 मिनट की ड्राइव में आप यहाँ से अपना एयरपोर्ट रोड आपको मिल जाती है। आप सीधा उस PR7 को पकड़ के एयरपोर्ट जा सकते हैं। फ्यूचर में वही PR7 आपको हिमाचल से कनेक्ट कर देगी। तो कनेक्टिविटी के हिसाब से ये प्राइम लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट है। चौथी चीज़ क्या है कि इसमें एक तो 1 एकड़ की पार्क आ रही है, दूसरा सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग पार्क है, बच्चों के लिए अलग जो पार्क बनेगी। उसके बाद डबल बेसमेंट है इस प्रोजेक्ट के अंदर। नॉर्मली जो ये टावर है
जो ब्रिक्स वाले टावर हैं उसमें सिंगल बेसमेंट रहेगी, जो माइवान वाले हैं जो S+16 वाले टावर है उसमें डबल बेसमेंट रहेगी। और पार्किंग की जो मैं बात करूँ 350 प्लस गाड़ियों की इस प्रोजेक्ट के अंदर पार्किंग है। चौथा क्वेश्चन आता है कि अगर हम बात करें कमर्शियल्स की, तो इस प्रोजेक्ट के एडजॉइनिंग ही एक बहुत शानदार कमर्शियल प्रोजेक्ट है जो कि ऑलमोस्ट डन है वो, तो आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे वहाँ पे भी अच्छे ब्रांड्स आ जाएंगे। अदरवाइज आपके पास ज़ीरकपुर है जहाँ पे आपको हर तरह का ब्रांड, हर तरह का आपको कमर्शियल्स कह लें, मतलब एक से एक बढ़िया ब्रांड, एक से एक बढ़िया हिप हॉप, कहीं भी जाना है आपने, होटल रेस्टोरेंट्स, कपड़े के ब्रांड, खाने के ब्रांड्स, वो आपको सारे ज़ीरकपुर में मिल जाते हैं। चौथी बात करें हम बच्चों की पढ़ाई की, तो बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे जो है बेसिकली जितने भी अच्छे स्कूल हैं, डेराबस्सी में भी स्कूल्स हैं और आपके ज़ीरकपुर में भी स्कूल है, तो स्कूल भी आपके 2 से 2.5 किलोमीटर के रेडियस में आपको यहाँ मिल जाते हैं। पांचवा जो है मेडिकल की बात करें तो एरोसिटी में आपका जो है अपोलो हॉस्पिटल आ रहा है, मैक्स है, यहाँ पे फोर्टिस है, उसके बाद PGI है, ज़ीरकपुर में भी 2-4 अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ज़्यादा दूर नहीं बैठे, वर्ल्ड क्लास मेडिकल एमिनिटीज़ भी आपके हार्डली 40 to 45 मिनट्स के डिस्टेंस पे आपको मिल जाती है। वैसे तो 10 मिनट की ड्राइव में भी है, बट जैसे मैक्स हो गया, फोर्टिस हो गया, PGI हो गया, उसमें आपको कम से कम भी 30 से 40 मिनट तक की ड्राइव आपकी रहेगी। रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन आपको यहाँ पंचकुला में पड़ता है, चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन, तो आपको यहाँ से 30 मिनट की ड्राइव रेलवे स्टेशन की है। अगर एयरपोर्ट की बात करें, सेम आप 15 से 20 मिनट में आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी पहुँच सकते हैं। तो उस लिहाज से गेटेड टाउनशिप रहेगी ये, और आप ये लगा के चलें कि सिक्योरिटी सर्विलेंस 24/7 है। STV प्लांट यहाँ पे है, पार्क है, आपने देख ली, डबल बेसमेंट है। उसके बाद S+12 S+16 का ये कॉन्सेप्ट है, माइवान कंस्ट्रक्शंस है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे इस पॉइंट को शायद आपको जस्टिफाई लगे कि आपको इस प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम रेट की बात करें, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, घुमा फिरा के बात रेट्स पे आती है, तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर जो प्राइस है वो 7,000 स्क्वायर फीट का जो प्राइस है वो है 700 स्क्वायर फीट का रेट है। और ये जो फ्लैट का साइज़ जो शुरू हो जाता है वो 1990 स्क्वायर फीट से लेके 2400 स्क्वायर फीट के आसपास के फ्लैट्स मिल जाते हैं। सो दोस्तों ये था हमारा 3 BHK फ्लैट 2400 स्क्वायर फीट का जो आपके लिए हम लेके आए थे। आई होप आपको हमारे जस्टिफिकेशंस, हमारे पॉइंट्स, हमारी ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं बार बार अपने सब्सक्राइबर से कहता हूं कि आप हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम वी आर द फर्स्ट कंपनी जो कि आपको हिमाचल के प्रोजेक्ट्स भी आपको हमारे चैनल्स पे मिल जाएंगे, हरियाणा के प्रोजेक्ट्स पे मिल जाएंगे और पंजाब के मिल जाएंगे, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, ज़ीरकपुर, इन सब सिटीज़ के प्रोजेक्ट आपको हमारे चैनल्स पे मिल जाते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास हर एक नए वीडियोस, नए नए प्रोजेक्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, तो आप हमारे दिए हुए जो चैनल्स को सब्सक्राइब करें। और अगर इस फ्लैट को बुक करना चाहते हैं तो नीचे नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, फट से फट फ़ोन उठाएं, उस पर कॉल करें और जल्द से जल्द अपना ये फ्लैट बुक करें, क्योंकि सितंबर में मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हैं वो अपने रेट को रिवाइज करने जा रहे हैं। सो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।